Assalamu alaikum. Class, as you all know, we are doing numericals of chapter chemical combinations. तो आज हमारे इन न्यूमेरिकल्स का टॉपिक है मोलर मास और मोलिक्यूलर मास। तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ओके, so we have some important definitions where the first one is molecular mass. अब मोलिकुलर मास क्या होता है? अगर हम पहले डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें लिखा है द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद होंगे उन सब के मासेस को प्लस करने पे पूरे मॉलिक्यूल का मास पता चल जाता है। यानी अगर हम पानी की बात करें तो पानी का मॉलिक्यूल यानी पानी का फॉर्मूला है H2O। तो इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के और एटम, और दूसरा मौजूद है ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को गिवन क्वांटिटी के हिसाब से मास निकाल के उसको प्लस करेंगे तो हमें H2O का मास पता चल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड वन इज फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास की जैसी ही डेफिनेशन है, विच इज़ द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला। वहाँ मॉलिक्यूल था, यहाँ फॉर्मूला है कि किसी फॉर्मूले में जितने एटम्स मौजूद होंगे उन सबको प्लस करने पे फॉर्मूला मास पता चल जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास दोनों के आंसर के साथ AMU यूनिट यूज़ किया जाता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। एंड द लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मोलर मास। तो मोलर मास क्या है? मोलर मास इज इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी कोई भी आपके सामने मॉलिक्यूल मौजूद है उसके मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास कहा जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके साथ ग्राम लगाया जाता है। तो बस इन यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, प्रोसेस तीनों का सेम ही है। ओके, सो वी हैव द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल से पहले ये बता दूं साइड में क्या है। साइड में ये इंपॉर्टेंट एटम्स हैं जिनके मासेस लिखे हुए हैं जो न्यूमेरिकल में यूज़ किए जाएंगे। ओके, सो वी हैव द एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज़ कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास इसका मोलर मास बताना है। तो डेटा बनाया, इसमें तीन चीज़ें आई हैं ग्लूकोज में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो डेटा से हमें इन तीनों को बाहर निकाल के यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले C यानी कार्बन, तो मैंने लिख दिया मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, यहाँ से उठा लिया इसे। मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 ग्राम, ये ऊपर, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। ये तीनों यहाँ से मैंने उठा लिए हैं। अब मुझे चाहिए पूरे ग्लूकोज का मोलर मास, तो आपने हेडिंग लिखनी है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब आपने एक चीज़ ये देखते हुए चलना है कि कार्बन के नीचे जो ये नंबर लिखा है छोटा सा, आपने इस नंबर को और डेटा से इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है। फिर प्लस ऐसे हाइड्रोजन का ये जो बेस में नंबर लिखा है 12, इसको इसके 1 से, और O के नीचे 6 है, इस 6 को इसके 16 से। अब ये किस तरह लिखते हैं ये यहाँ पे देखें। कार्बन के नीचे से 6 उठाया, मल्टीप्लाई, ऊपर से 12, ब्रैकेट बंद, प्लस H की बारी, H के नीचे 12 उठाया, मल्टीप्लाई, ऊपर से 1, ब्रैकेट बंद, प्लस O के नीचे 6 और ऊपर से 16। ओके, तीनों हमने आइटम्स को कवर कर लिया है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई टू रिमूव द ब्रैकेट्स, क्योंकि मैथ का रूल है पहले ब्रैकेट रिमूव करना है उसके बाद कुछ और काम करना है। तो 12 6 72, 12 1 12 एंड 16 6 96। जब इन तीनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 180 ग्राम, विच इज़ द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले इसे कॉपी कर लें। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2। वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है। ओके, तो इसमें तीन चीज़ें आई हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो ये इस बड़े के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। आप डेटा में जाके अब ए को ढूंढना शुरू कर देना, क्योंकि ए सी के साथ मौजूद है। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैल्शियम। ओके, तो डेटा में हमने कैल्शियम को वहाँ से निकाला, दैट वाज 40, कार्बन को निकाला, दैट वाज 12 एंड ऑक्सीजन वाज 16। हमें चाहिए मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे ही स्टार्ट करेंगे, कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं है तो भी 1 मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई, डेटा से उठाया 40। कार्बन के नीचे कुछ नहीं है, 1 मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई 12, और ओ के नीचे 3 मौजूद है तो 3 इंटू 16, यानी किसी नंबर के नीचे बेस में कोई नंबर ना आए तब भी 1 वहाँ मौजूद होता है। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया,
40 ones are 40, 12 ones are 12, 16 threes are 48, and finally we got the answer 100 gram, which is the molar mass of calcium carbonate. ओके, आसान वाली तो दोनों एग्जाम्पल कर ली हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लिटिल बिट डिफिकल्ट एग्जाम्पल. एन एग्जाम्पल 3 इज़ यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ब्रैकेट्स वगैरह इन्वॉल्व हो गए, तो बज़ाहिर दिखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है. पहले आपने डेटा में यूज़ देखना है कि कितने एटम्स हैं जो फॉर्मूले में आए हैं. 3 नज़र आ रहे हैं आपको, Al, एल्यूमिनियम, S और O. याद रखना L A के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ये स्मॉल अल्फ़ाबेट है. एल्यूमिनियम का हमने यहाँ से निकाला, सो दैट वाज 27 ग्राम. सल्फ़र का यहाँ पे चेक किया तो ये रहा 32 ग्राम. यहाँ मैंने गलती से 16 लिख दिया है. और ऑक्सीजन का 16. और अब हमें चाहिए मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3. उसी तरह हम चेक करेंगे, एल्यूमिनियम के नीचे 2 आया है तो 2 को मल्टीप्लाई किया डेटा में जाके ऊपर 27 से. अब देखें इस स्टेप में एक नई चीज़ आई है. ये जो इस ब्रैकेट के बाहर ये 3 नज़र आ रहा था, अब क्या करेंगे, पहले एल्यूमिनियम को आपने कवर कर दिया कि एल्यूमिनियम का 2 उठाया, ऊपर से 27 इसको बंद किया, प्लस अब अंदर की चीज़ें करने से पहले आपको इस 3 का काम तमाम करना है. तो इस 3 को आपने लिखा बाहर स्क्वायर ब्रैकेट, अब अंदर वही होगा. एस के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है. 1 इंटू ऊपर से 32 उठाया, प्लस ओ के नीचे 4 है, 4 इंटू 16. क्या चीज़ एक न्यू आई कि अगर ब्रैकेट के बाहर 3 आए तो सबसे पहले इसका काम तमाम करना है, अंदर की चीज़ों को नहीं छेड़ना आपने. एल्यूमिनियम बाहर था तो उसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया. नाउ वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स. राउंड ब्रैकेट सारे रिमूव करने. 27 2 ज़ा 54, ब्रैकेट गया. 32 1 ज़ा 32, 16 4 ज़ा 64. अब क्या करना है, अब 54 और 3 को प्लस नहीं कर लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ्स जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए आपने बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना. 54 प्लस 3 जब इन दोनों को प्लस किया तो वी गॉट 96. अभी भी वही होगा कि जब तक ब्रैकेट ख़त्म नहीं हो जाए आपने 54 को छेड़ना नहीं है. 54 प्लस 288, इनको मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली वी गॉट 342 ग्राम. मुश्किल ज़रूर है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो क्लास, आई होप आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी. अब आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये वर्कशीट अटैम्प्ट कर लें. पहले तो वो 3 एग्जाम्पल उतार लें, देन यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट. तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक. अल्लाह हाफिज़.